हम का बच्चा है। ये तो बड़ी खबर है। अरे हाँ, कैसे हुआ? क्या हुआ? रुको, थोड़ा सा इंटरव्यू दो। मत शूट करो, रुक जाओ। मत शूट करो। बताओ। अरे हाँ हाँ, कुछ बोलो ना। थोड़ा समझाओ ना। बॉस फिंग, कृपया कैमरे की ओर देखो। गर्भावस्था के बारे में सच है क्या? अभी क्या हालत है? क्या हुआ? कृपया जवाब दो। देखो पति, ये कपड़े सब झुर्रीदार हो गए। मुस्कुराओ। अरे क्या हालत है? कृपया जवाब दो। तीसरे पक्ष की घटना के बारे में कुछ बोलोगे? हाँ, कृपया जवाब दो बॉस फेंग। बॉस फिंग, पहले की घटनाओं का स्पष्टीकरण कर सकते हो। कृपया कुछ बताओ, समझाओ, स्थिति क्या है? पत्रकारों को चिंता मत करो। मैं एक अच्छी पत्नी जरूर बनूंगी और अच्छी माँ भी होंगी ना पति। मुझे जरूर इंतजार करना, मैं खुद बयान दूंगी। फिंग सीकियान ने तुम पर विश्वास करने का फैसला किया है। मैं तुम्हारे मुंह से बयान जरूर सुनूंगी। तुम कैसे आ गए? फेंग सीकिया नहीं आएगी। खबर नहीं पढ़ी थी तुमने? पत्रकारों को चिंता मत करो। बॉसफेंग और मैं हुआजिंग की हर इंच जमीन को सुरक्षित रखेंगे। हुआजिंग समूह के अध्यक्ष फेंग सीकियान और पत्नी वार्षिक आर्थिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पत्नी ने कहा कि वे दोनों हुआजिंग की सुरक्षा करेंगे। हमारी रिपोर्ट पर ध्यान रखें। हुआजिंग के पुराने निदेशक अस्पताल में अध्यक्ष और पत्नी ने प्रेम से देखभाल की। हुआजिंग समूह भविष्य में देश की शीर्ष कंपनी बन सकती है। फेंग पत्नी ने कहा कि वह पूरा शेयर अपने बेटे को देगी। पिता का काम बेटे को मिलेगा और हुआजिंग बढ़ेगा। हाँ जी, आपने देखा। अभी वे दोनों प्यार में हैं। फेंग सीकियान के दिल में तुम्हारा क्या स्थान है? हमेशा से तुम्हें फेंग सीकियान और यिनी दोनों ने बेवकूफ बनाया है। क्या तुम्हें असल में मन मानता है? अगर मन मानता है तो तुम पूरी रात इंतजार नहीं करते थे और अंत में फेंग सीकियान ने तुम्हें धोखा दिया। हमेशा तुमने दूसरों के लिए न्याय किया है। अब अपने लिए न्याय करो। सहयोग सुखद हो। बॉस फेंग, हाल ही में जो बात पूछने को कहा था वह कैसी है? बात पूछी गई है। वाइट कैंपे से पता चलता है कि निगरानी के फुटेज के अनुसार हाँ, छोटी अंत में बॉसलिंग के साथ चली गई थी। परंतु आज इन छोटी का जन्मदिन है। हाँ, छोटी शायद आएगी। जान गया। इस समय तक तुम कहाँ थे?
बॉसफेंग छोटी मेरी नागरिक पत्नी है। बेशक वो मेरे साथ थी। फिर से बोलो। मुझे बॉसफेंग से कितनी बार कहना होगा? तुम लोग किस बारे में बहस कर रहे हो? भाभी जी, आप बिल्कुल सही समय पर आई। मुझे ठीक से कुछ घोषणा करनी थी। हाँ, छोटी और मैं जल्द ही शादी करने वाले हैं। सभी को हमारी शादी में आमंत्रित करते हैं। अगले सप्ताह आइए। यह सच है या झूठ? बिल्कुल सच है। हम दोनों बॉस फेंग और यिन छोटी की तरह प्यार करेंगे। अंकल, हाकिंग के सहायक की पहचान क्या है? हम सभी को इस बारे में पता होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से शादी करने पर बाहरी दुनिया क्या सोचेगी? क्या आपको अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए? यिनी, क्या मेरा कैरियर और भविष्य भी बॉसफेंग की तरह ही औरत के परिवार पर आधारित होना चाहिए? लिनजोंगी, मैंने कभी अपने कैरियर को औरतों का उपयोग करके आगे बढ़ाया नहीं है। प्यारे, मुझे भूख लगी है। चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। ठीक है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। सब लोग अपनी जगह ले लें। वह तुम्हें उपयोग कर रहा है, क्या तुम्हें पता है? क्या तुमने कभी मुझे उपयोग नहीं किया? अगर यह समाचार की वजह से है, तो मैं माफी मांगता हूं। मैं वास्तव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में येनी और मेरे बीच के रिश्ते को साफ करना चाहता था, लेकिन अचानक घटना हुई। येनी ने अपने पेट के बच्चे के बारे में धमकी दी थी। मुझे उस समय कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारी बातें मुझसे जुड़ी नहीं हैं। हाकिंग, मैं कल तुम्हारे पास आया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तुम पहले ही लिनजोंगी के साथ चले गए थे। फेंग सीकियान, तुमने मुझे पहले नंबर पर कभी नहीं रखा, तो फिर मुझसे हमेशा पीछे खड़े रहने की उम्मीद कैसे करते हो? क्या कर रहे हो? पार्टी शुरू होने वाली है। चलो। मैं था गया जोंगी। यिन छोटी, स्वागत है आप सबका। जोंगे तुम्हें खिलाएगा। पति, मुझे भी चाहिए। मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए वह पीने में असमर्थ है। जोंगे को बदहजमी है, इसलिए मैं उसके लिए पी रहा हूँ। एक पुरुष को कभी भी अपने बदहजमी के बारे में नहीं कहना चाहिए। मेरी पत्नी संतुष्ट हो जाए, यही महत्वपूर्ण है। वानली रियल एस्टेट की दुर्घटना का समाधान कैसे हो रहा है? जीजा, सुना है कि वानली रियल एस्टेट की दुर्घटना के कारण हुआजिंग की बोली लड़ने में असफल रहे और कंपनी की कीमत गिर गई। सीक्यान कंपनी के बड़े निदेशक होने के नाते इसके लिए मुख्य जिम्मेदार है। तुम सोचते हो कि तुमने पीछे से जो छोटी साजिश की है, मैं उसके बारे में सचमुच नहीं जानता। तुम मुंह की बात मत करो। दुर्घटना से पहले टावर क्रेन चालक को $1,00,000 की अनजान आय प्राप्त हुई। दुर्घटना के बाद वह व्यक्ति गायब हो गया। हालांकि उस पैसे का स्रोत बहुत साफ था, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे चालक मिल गया है। वो व्यक्ति कहाँ है? इस बात को लेकर चाचा को चिंता नहीं करनी चाहिए। उस व्यक्ति को मैंने सुरक्षित रख लिया है, और जब मुझे पता चलेगा कि पीछे से कौन नियंत्रण कर रहा है, तब मैं सबको एक स्पष्ट जवाब दूंगा। ठीक है,
चूंकि सीक्यान ने पहले ही समाधान तैयार कर लिया है, तो हमें उसी के अनुसार काम करना चाहिए। 1 महीना अगले महीने हुआजिंग का वार्षिक प्रोजेक्ट का आकलन है। ये अंतिम समय सीमा है। कोई भी मांग या विचार जोंगी के साथ परामर्श करें। 1 सप्ताह के भीतर नहीं। लेकिन इससे पहले मैं बॉस लिन से एक व्यक्ति मांगना चाहता हूं। फेंग सीक्यान हान किंग मेरी पत्नी है। तुम ज्यादा न बढ़ो। पहले वानली रियल एस्टेट की दुर्घटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हान सहायक ने बहुत अच्छा काम किया था। समाचार के फैलाव को सबसे तेज समय में रोक दिया। मुझे विश्वास है कि वह घटना के सबसे परिचित लोगों में से एक है। उसकी मदद से काम आधे से भी कम समय में हो जाएगा। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। हान सहायक की पहचान क्या है? तुम मुझे गड़बड़ मत करो। पत्नी, तुम भी कम बोलो। कोई चालाकी मत करना। ये बातें तुम लोग मिलकर तय करो। मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए। तुम लोग आराम से खाओ। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है। चाचा क्या असिस्टेंट को छोड़ना नहीं चाहते? या फिर डरते हैं कि मैं पीछे से कुछ पता लगा लूंगा? फेंग सीक्यान, मैं जा रहा हूँ। असिस्टेंट, तुम बिना किसी कारण के 10 दिन से अनुपस्थित हो। कल समय पर आओगे तो तुम्हारी सैलरी दोगुनी काट ली जाएगी। मैडम मैं तुम्हारी सैलरी भर दूंगा। कल तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दिला दूंगा। डार्लिंग, कल हमें हॉस्पिटल भी जाना है। मेरे साथ आराम करने चलो। चलो। हाकिंग, क्या तुमने आज देखा? मैंने कभी फेंग सीक्यान के चेहरे पर इतना रोमांचक भाव नहीं देखा। बॉस लिन पूरे दिन का नाटक करके थक नहीं गए? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। सच में? आज तुम मुझे येन के घर ले गए। क्या सिर्फ फेंग सी कियान को परेशान करने के लिए? या फिर अपने शिकार को दिखाने के लिए? बॉस लिन, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। तुम मुझे सिर्फ इसलिए कंट्रोल करते हो क्योंकि तुम जीतना और कब्जा करना चाहते हो। फेंग सी कियान को हराने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। बताओ मुझे फेंग सी कियान के पास वापस भेजकर तुम क्या पाना चाहते हो? नहीं तो तुम इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानते। मेरी मदद करो फेंग सीक्यान को हराने और वैनली को वापस लेने में। क्रेन ड्राइवर को ढूंढो। मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ। काम पूरा होने के बाद मुझे जाने देना। लेकिन हाकिंग, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सच्ची लिन की पत्नी बनोगी। लिन जोंगी। लिन जोंगी, मुझे छोड़ दो। लिन जोंगी, होश में आओ। इस समय में मैं एक मंगेतर की जिम्मेदारी निभाऊंगी। उम्मीद है तुम भी ऐसा करोगे।
थोड़ी देर में तुम पहले जाओ। ठीक है। बॉस फेंगहान की मिसेज पहुंची हैं। कौन सी हवा लिंताई को ले आई? बुआजी को बुलाओ। मैं फेंग साहब के लिए अब बेकार हूँ। फेंग साहब ने मुझे वापस क्यों बुलाया? सब लोग बाहर चले जाओ। ठीक है। ये क्या कर रहे हो? फेंग साहब ने हमें भेजा है आपकी अंगूठी का साइज मापने के लिए। वो मेरी पत्नी नहीं, मेरी बुआ है। भतीजी के पति। मुझे हीरे की अंगूठी देने का क्या मतलब है? लिन साहब ने तो शादी कर ली है। शादी की अंगूठी तक नहीं है। मुझे लगभग भूल ही गया था, बॉस फेंग शादीशुदा है। ये अच्छा है। बॉस फेंग आपकी नज़र बहुत अच्छी है। ये अंगूठी हमारे दुकान की क्लासिक मॉडल है। बॉस फेंग आदमी मिल गया है। उसे देखते रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। अकेले जाने में कोई समस्या नहीं है क्या? चिंता मत करो बुआ। ये काम तुमने किया था। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम लड़के अभी भी नहीं थके। ये आदमी अब तुम्हारा मुंह बंद करना चाहता है और तुम्हारे परिवार को ढूंढ रहा है। अगर वो उन्हें पा लिया तो पता है क्या होगा? तो क्या मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी और बच्चों को बचाया जा सकता है? बॉस फेंग ने तुम्हारे परिवार को सुरक्षित जगह पर ले जा दिया है। मैंने पीछे के बॉस को नहीं देखा। हम सब टेलीफोन पर बात करते थे, पर मैंने उसे रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्डिंग पेन मेरे पास छुपा है। चीज कहाँ है? उस किराए के मकान की छत पर। ढूंढो। हाँ, जो कहना था सब कह दिया। क्या अब मेरी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया जाएगा? उनके तरीकों से ये इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम्हारे पास उनका कोई और सबूत है? नहीं, जो कहना था सब कह दिया। मैं कहता हूं, मैंने पहले मेरे चचेरे भाई का एक पेन ड्राइव पाया था जिसमें वानली रियल एस्टेट का हिसाब था। चीजें कहाँ हैं? मैंने उन्हें पहले ही दे दी है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। इंसान को अपने किए हुए कामों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। स्वयं को सौंप दो।
अरे भाई, उन्होंने सब कुछ ले लिया है। अरे, आदमी मिला क्या? पश्चिमी शहर के पुराने कारखाने में है। हाकिंग, ये बार मेरा तुम्हारे ऊपर ऋण है। क्या तुम अभी वहां जाओगे? कहावत सही कहती है, व्यापार युद्ध की तरह है। दयालु लोग पैसे नहीं कमा सकते। अरे, हाँ, सहायक, तुरंत अस्पताल आओ। बॉस फेंग की कार घटना हो गई है। खाते की किताब लाओ लाओ। तुम्हें पहले से पता था। तुम फेंग सिकियान के साथ झगड़ा करने का नाटक कर रहे थे। एक बड़ा नाटक खेला, दोस्ती और वफादारी का अंत। आज के लिए ही तो। क्या कर रहे हो? भोज समाप्त होने वाला है, चलो। आज से मेरे साथ इस नाटक को खेलो। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बचे हुए रास्ते पर चलूंगा। आदमी मिला है, जल्दी से खाते की किताब ले आओ। समझ गया। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे करीब आने का उद्देश्य क्या है? हाकिंग, मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। मैं तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल होने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे पता हो कि तुम मेरे करीब आए हो। बस इसलिए कि हर परिस्थिति में नाटक करने के लिए मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं। लेकिन तुमने मेरे हित को छुआ है। ये मैं नहीं सह सकता। खाते की किताब दे दो। फेंग सिकियान को क्या किया है तुमने? दे दो खाते की किताब, मुझे दे दो। दे दो मुझे। तुमने फेंग सिकियान को क्या किया है? फेंग सिकियान, दुर्घटना हो गई है। खाते की किताब मेरे पास है। वो जीवित रह सकता है। ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। आखिर हुआ क्या है? बॉस फेंग और बुजुर्ग आज एक साथ गाड़ी लेकर निकले। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। दोनों अभी भी बेहोश है। फेंग सिकियान ही फेंग सिकियान है। मिस यिन, शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? मैंने जांच करवाई है। ब्रैक पैड बदल दिए गए थे। फेंग सिकियान के अलावा और कौन हो सकता है? वह बदकिस्मत है। मिस यिन, मिस यिन। छोड़ो। माफ कीजिए। आप यहां कुछ दिन आराम से रहिए। गैरकानूनी हिरासत अपराध है। भूलिए मत, आपने खुद कबूल किया था कि आप मिसेस लिन हैं। हाँ, जिस होटल में आपके पिता ठहरे हैं वो मेरा है। आप मुझे धमका रहे हैं। आपके पास कोई विकल्प है क्या मिसेस लिन? मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ, फेंग सिकियान का क्या हुआ?
वह मर चुका है। नहीं, लिनजोंगी पागल हो गया है। मुझे खुद को बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। वसीयत तैयार है? हाँ, तैयार है। जैसे ही अस्पताल वाले कार्रवाई करेंगे, यिन पे डोंग की मौत होते ही वसीयत लागू हो जाएगी। उसके नाम के 9% शेयर तुरंत आपके नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। साथ ही यिनी और GWI जून के ह्यूअजिंग के बड़े शेयर होल्डर आप ही बनेंगे। फेंग सीकियान के बारे में क्या खबर है? अभी अभी बचाया गया है। 24 घंटे निगरानी में है। बचा लिया गया है। तो किसी को ढूंढो, उसे मार डालो। जी, लेकिन फेंग सीकियान की ताकत बहुत है। अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? हाकिंग है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। हेलो, बॉस लिन हाँ भाग गई है। क्या करे? क्या उसका पीछा करे? हत्या करने के लिए अपने हाथ गंदे क्यों करें? गंदा काम कौन करेगा आपको पता होना चाहिए। उसे सूचित करें जल्दी कार्रवाई करने के लिए। ड्राइवर जल्दी चलाओ। ठीक है। जी वेई जून, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खाना खाओगे? तुम्हें वास्तव में क्या करना है? तुम्हें फेंग सी कियान को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करना। लिन जोंग यी चुपचाप यिन पेई डोंग को मार सकता है और शेयर हासिल कर सकता है। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। फेंग सीकियान को कार दुर्घटना नहीं हुई थी, वह कैसे आएगा? तुमने फेंग सीकियान के साथ क्या किया? लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है। फेंग सी कियान पहले ही भाग चुका है। भाग गया। उसकी जान बच गई नहीं तो हम उसे मार चुके होते। मैं देखना चाहता हूँ, तुम पहले मुझे मारोगे या पुलिस पहले तुम्हें पकड़ेगी? मुझे धमकी दे रहे हो क्या? वह नहीं आएगा। वो नहीं आएगा तो तुम मरोगे। तुम्हारी तस्वीरें लेकर मैं देखता हूं वो आता है या नहीं। हान किंग। ठीक हो, चलो।
जी वेई जून। वेई जून पीछा मत करो, घर चलो। हट जाओ। मेरा बच्चा। कमीना। यिन ये तुम ठीक हो? बच्चा। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बच्चा। यिन ये डटे रहो। जी वेई जून तुम इंसान हो क्या? थोड़ा और डटे रहो यिन ये। कमीना। तुम आदमी बनो। क्या हुआ? जी वेई जून पकड़ा गया है। उसने कहा कि लिन जोंग यी के साथ मिलकर योजना बनाई थी। यिन को फैक्ट्री ले जाने के लिए। यिन और बच्चे को तुम्हें धमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उसे पता नहीं था कि वो उसका अपना बच्चा था। ये कमीना। पुलिस की जांच में सहयोग करो, असली अपराधी को पकड़ो। ठीक है। जाओ। मेरा बच्चा। थोड़ी देर बैठो। तुमने मुझ पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है क्या? मुझे हर बार सही ढंग से ढूंढ लेते हो। तुम्हारी कार का दुर्घटना गंभीर है। आखिर चोट लगी है। अभी तो मैं ठीक हूं ना। अच्छा कि मैंने पहले ही उस कार में कुछ गड़बड़ महसूस कर ली, इसलिए मैंने पहले ही कार रोक दी और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मेरी जान बड़ी है। ठीक है, वापस चलो। सीकियान यहाँ। यिनी अभी भी अंदर पड़ा है। आप दोनों यहाँ प्रेम व्यंग्य कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। GWI जून और येनी के बीच की बात तुमने की है। आप क्या कह रही हो मैडम? क्या तुमने मेरे साथ ये सब योजना नहीं बनाई थी? तुम्ही ने कहा था फेंग सीकियान और यिनी से बदला लेने के लिए। ये दोनों तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। अब इनकार करने का नाटक क्यों कर रहे हो? लिनजोंगी तुम इतने नीच हो। धन्यवाद मैडम, आपकी तारीफ।
लिनजोंगी, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दे दी थी। अपने हाथ बहुत दूर तक मत फैलाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? अभी यिनी मेरे साथ है। मेरे और यिन पे डोंग के शेयर मिलाकर मैंने हुआजिन में अपनी जगह बना ली है। तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यिनजी के शेयर मिल गए हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? अरे बॉसलिन, बुरी खबर है। यिन पे डोंग को पहले ही हटा दिया गया है। हम फंस गए। रुको, वो मेरी अर्सी है, कहीं नहीं जाएगी। लिनजोंगी, कब तक ऐसा करते रहोगे? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे GWI जून के साथ मिलकर हाकिंग को मारने का प्रयास किया? तुमने ही GWI जून को सूचना दी थी। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि तुम्हारी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। वो स्वयं अपने आप निर्णय ले रहा है। इसमें मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नुकसान पहले ही हो गया है। तुमने जो कुछ किया है, मैं उसका हिसाब तुमसे साफ करूंगा। लेकिन मेरे पिता अभी भी उनके हाथ में हैं। चिंता मत करो, मैं हूं ना। अरे, शेयर के बारे में साफ साफ पता लगा लो। बॉस फेंग लिनजोंगी इन दिनों गुप्त रूप से हुआजिन के सभी बड़े शेयर धारकों से मिल रहे हैं। चारों ओर छोटे छोटे शेयर इकट्ठा कर रहे हैं। लगता है कि वह अभी भी शांत नहीं हुआ है। बात यह है, यिनजी कहाँ है? वहां क्या हाल है? पुराने चेयरमैन को थोड़ा सदमा लगा, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ अभी। विशेष डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं। जल्द ही वे उठ जाएंगे। हालांकि कहा जाता है कि हादसे से पहले पुराने चेयरमैन ने अपने सारे शेयर यिनी को ट्रांसफर कर दिए। लगता है उन्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। हाँ, अब लिनजांगी के पास शेयर आपके बराबर हो गए हैं। अंत में ये यिनी की राय पर निर्भर करेगा। ठीक है, मैं समझ गया, अब काम पर लग जाओ। ठीक है। फिंग सीकियान को बड़ी मुसीबत में डाल दिया गया है। केवल आप ही उनकी मदद कर सकती हैं। समय कितनी तेजी से बीत जाता है। यिन ने मुझे याद दिलाने के लिए बुलाया था। आपके पिता विदेश में सुरक्षित हैं। आप जल्द ही उनसे मिल सकेंगे। आप मेरी मदद आसानी से नहीं करेंगी, शर्त क्या है? इस समय के दौरान हुआजिंग के अंदर अफरातफरी मची हुई है। लिनजोंगी ने इस अवसर का फायदा उठाया और बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे। अब उनके पास शेयर फिंग सीकियान के बराबर हो गए हैं। अगले हफ्ते शेयर धारकों की बैठक होगी। तब मेरे शेयर किसे मिलेंगे? वही हुआजिंग के सबसे बड़े शेयरधारक बन जाएंगे। आप मुझे क्या करने के लिए कह रही हैं? फिंग सीकियान को छोड़ दो। इस तरह मैं अपने सारे शेयर उन्हें ट्रांसफर कर दूंगी। हाकिंग हुआजिंग उनके लिए क्या मायने रखता है? आप मुझसे बेहतर जानती हैं। क्या आप नहीं चाहती कि फिंग सीकियान का करियर और जीवन बर्बाद हो जाए? मुझे नहीं लगता कि मैं फेंग सीकियान के फैसलों को प्रभावित कर सकती हूँ। हाँ जी, आप अभी भी कमाक रही हैं। फिंग सीकियान के दिल में आपकी क्या अहमियत है? पहले आप GWI जून के लिए फेंग सीकियान को बर्बाद करने को तैयार थीं। लगता है लोग बदल जाते हैं। मेरे पिता ने सही कहा था, प्यार
दुनिया की सबसे अविश्वसनीय चीज है। केवल हाथ में मौजूद फायदा ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब मैंने अपने पिता से वादा का, यह इसलिए क्योंकि केवल वही इन परिवार को लगातार धन ला सकता है और हमारी हुआजिंग को बचा सकता है। मिस हान, मुझे माफ करना। जी वेई जून अब जेल में है। मेरा बच्चा भी नहीं रहा। अब मैं केवल मिसेस फेंग की पहचान को बनाए रख सकती हूँ। अगर मैं मना कर दूं, तो मैं सभी घोटालों और भेद खोल दूंगी। आईपीओ और अधिग्रहण विफल हो जाएंगे। हुआजिंग का शेयर मूल्य गिर जाएगा। फेंग सीकियान की सब कुछ खत्म हो जाएगी। मुझे पता है तुम उसे प्यार करती हो। तुम मना नहीं करोगी। क्या मेरी मंगेतर कल खाली है? मिलो। हान किंग, मैंने कई दोपहरों की कल्पना की थी। बस ऐसे ही हम दोनों हाथ में हाथ डाले घूम रहे हों। ये एहसास बहुत अच्छा है। हान किंग, मैंने कभी तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं सोचा। जी वेई जून ने खुद तुम्हें अगवा करने का फैसला किया था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है यिन यी ने इतनी आसानी से तुम्हारे पिता का पता कैसे ढूंढ लिया? तुम दोनों साथी हो। तुमने उसका बच्चा खो दिया। हान किंग, तुम अभी भी बहुत भोली हो। इस दुनिया में कोई स्थायी दुश्मन नहीं है। वो केवल उसे चाहती है जो उसकी हुआजिंग को बचा सके। फेंग सी कियान को और मैं जो चाहता हूं हमेशा से तुम हो। मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो। मैं पागल हूं। जब मुझे तुमसे प्यार हुआ तब से मैं पागल हूं। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में केवल फेंग सी कियान है तब मैं और पागल छोड़ो। हो गया। मैं मिस हान से एक मदद मांगना चाहता हूं। इस पेन ड्राइव में वायरस है। इसे फेंग सी कियान के कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दो। बेशक तुम मना भी कर सकती हो। तुम्हारे पिता का भाग्य और फेंग सी कियान का भाग्य सब तुम्हारे हाथ में है। हान किंग, यहां का नजारा काफी सुंदर है। आओ साथ। हान किंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। तुम्हारा चुनाव देखना ही पसंद है। लिन जोंगी, आग से खेलना छोड़ो। तुम्हें तो बस वो हिस्सेदारी चाहिए। ले लो। बूढ़े ने तुम्हें पसंद किया है। मैं पूरे हुआ जिंग को जीतना चाहता हूं और इसके लिए मुझे तुम्हें मारना होगा। अच्छा लग रहा है। फेंग सीकियान। माफ करना। जिस उपभोक्ता को आप डायल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। माफ करना। जिस उपभोक्ता को आप डायल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है।
ई का गर्भपात हो गया, इसमें तुम्हारा हाथ है। फेंग सी कैन, तुमने मुझसे कैसा वादा किया था? तुमने मुझे यिन पेई डोंग समझा। आपके प्रति मेरे पास ज्ञान का ऋण है। तुम्हें पता है तो मुझे उम्मीद है कि तुम समझदारी से काम लोगे। तुम्हारी एक नाम की पत्नी हो सकती है, पर तुम हुआ जिंग को धोखा नहीं दे सकते। क्या हुआ, सांस फूल रही है और रो रहे हो? मैंने सपना में देखा था कि तुम्हें पिटा गया। बेवकूफ, मैं तो ठीक हूं। वैसे मुझे एक शानदार रेस्तरां मिला है। तुम्हें ले जाने की तैयारी है, चलो चलो। तुम्हारी याद आई। तुम्हारी याद आई। सुना है कि तुमने सभी संपत्तियां बेच दी हैं। तुमसे क्या संबंध है? अगर तुम लिंजोंगी के साथ अंतिम युद्ध करना चाहते हो तो इतनी मुश्किल नहीं है। मेरे पिता ने कहा है अगर तुम मेरे साथ फिर से विवाह करने के लिए सहमत हो तो वह सारी हिस्सेदारी तुम्हें दे देंगे। मुझे जरूरत नहीं। फेंग सी कैन, मुझे पता है कि तुमने हुआ जिंग को बढ़ाया है। क्या तुम हुआ जिंग को लिन जोंगी के हाथों देना चाहोगे? अगर मैं अपनी प्रिय पत्नी की रक्षा नहीं कर सका तो हुआ जिंग की बात क्या? तुम पागल हो। तुम चले गए। हाँ, जल्दी सो जाओ। तुम्हारी याद आई।
एक बार मिल लें। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। तुम कैसे? हानकिंग चली गई है। वह वापस नहीं आएगी। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने वाकई फैसला कर लिया है? क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा? अफसोस तो होगा ही। फिर तुम जो हुआजिंग ग्रुप कभी बंद होने के कगार पर था, फेंग सीकियान के हाथों में आकर पुनर्जीवित हो गया। फेंग सीकियान के लिए हुआजिंग ग्रुप सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि इतने सालों की मेहनत और प्रतिफल है। मैं नहीं चाहती कि वह मेरे कारण यह सब छोड़ दे। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कहूंगी? मैं इतनी महान नहीं हूं। एक अमीर और खूबसूरत डायमंड बैचलर वाकई बहुत आकर्षक है। जब से मैं फेंग सीकियान के साथ हूं, मैं और मेरे परिवार वाले बहुत सारे ऐसे खतरों का सामना कर चुके हैं जिनका सामना नहीं करना चाहिए था। मैं और वह एक ही दुनिया के नहीं हैं। वह तो चांद की तरह है। मेरे लिए आसमान छोड़ना उनके लिए ठीक नहीं, और मैं भी उनके लिए रुकने वाली नहीं हूं। मुझे अब समझ आ गया है। फेंगसीकियान तुम्हें इतना क्यों पसंद करते हैं। फिर तुम, क्या तुम्हें कभी अपने प्यार पर अफसोस हुआ है? मैंने अपना सारा प्यार जीवेई जुन को दे दिया है। शायद यह अंधानुकरण था, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। बस तुम खुश रहो। मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। मैं अब कभी गर्भवती नहीं हो सकती। तुम्हारे पिताजी को अभी तक पता नहीं है ना? मैंने उन्हें बताया था। मैंने कहा था मैं और फेंगसीकियान का फिर से बच्चा होगा, और वह बच्चा यिन उपनाम धारण करेगा। सिर्फ इसी तरह वह शेयर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के लिए राजी होंगे और अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर देंगे। तभी मैं तुम लोगों की मदद कर पाऊंगी। इसलिए तुम फेंग सीकियान के पक्ष में हो? नहीं। माँ, मैं जब मैं शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट लेकर फेंगसीकियान के पास गई, मैंने उसे धमकाया कि वह मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताए। उसने मना कर दिया और कहा कि वह मुझसे तलाक लेगा, तुम्हें एक घर देगा। पर हाकिंग, तुम जानते हो, चाहे मैं अपने सभी शेयर उसे दे दूं, वह फिर भी युआजिंग को संभाल नहीं पाएगा। लिन जोंगी की जायांगचेंग में पीछे की ताकत हर सच्चाई को नकार सकती है और उसकी मदद कर सकता है सिर्फ तुम। मैं समझ गई। मैं जायांगचेंग छोड़ दूंगी। बचपन से लेकर मेरे माता पिता अलग रहते थे। मैं हमेशा अपने पापा के साथ रही। उनके दिल में सिर्फ युआजिंग था। मैं जो भी चाहती वह मुझे खरीद कर देते, पर प्यार नहीं खरीद सकते। बाद में उन्होंने मेरी शादी तय कर दी और कभी मेरी भावनाओं की परवाह नहीं की। जब तक मैंने GWI जून से मुलाकात नहीं की, वह मेरी परवाह करता था, मुझे प्यार करता था। मेरे साथ वो सब करता जो मैं चाहती।
मैं उस पर मोहित हो गई। मैं उससे प्यार करने लगी। पर तुम जानते थे कि वह मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मेरे आसपास की हर चीज का इस्तेमाल कर रहा है, पर मैं उससे प्यार करती हूँ। चाहे वह झूठा ही क्यों न हो, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी से प्यार करना जिद नहीं है, कब्जा नहीं है। मैंने जो त्याग किया वह फेंग सीकियान की वजह से था, या कहूं मैं उससे प्यार करने लगी, पर मैं तुमसे ज्यादा मुक्त हूं, मैंने छोड़ दिया। मुझे आशीर्वाद दो। लिन जोंगी की जायांगचेंग में पीछे की ताकत हर सच्चाई को नकार सकती है, और सिर्फ हाकिंग ही तुम्हारी मदद कर सकती है। तुमने उससे क्या कहा? यह उसकी अपनी पसंद थी। माफ करना, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फिर से कॉल करें। हान किंग कहाँ है? वह तुम्हारी मंगेतर है और तुम मुझसे पूछ रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ गई है? तुमने उसे कहाँ छिपाया है? मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने हांकिंग को क्या धमकी दी कि वह मुझे छोड़कर चली गई? फेंग सीकियान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, तो मैं उसे मार डालूंगा। लिंजोंगई, अपने आप को मत मारो। हम देखेंगे कि क्या होता है।